भक्तों ने मिलकर दर को सजाया प्यारे सावरे, भक्तों ने मिलकर दर को सजाया प्यारे सावरे। चांदनी कैसी बिन चंदा के बोलो सावरे, चांदनी कैसी बिन चंदा के बोलो सावरे। फीके साथ सितारे ये जीना लगे सावरे, बिन तुम्हारे ये जीना लगे सावरे, बिन तुम्हारे ये जीना लगे। वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ नहीं चाहो तुमसे ओ कान्हा बस आइए, कुछ नहीं चाहो तुमसे ओ लाला बस आइए। सामने मेरे बैठ के प्यारे मुस्कुराइए, सामने मेरे बैठ के प्यारे मुझे बिन तुम्हारे ये जीना लगे जीना लगे। तेरे हाथों जिसने जीवन की डोर कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है जग की अब क्या परवाह करे, बस याद में उनके रोते रहे पलकों पर आंसू प्रवाह करे। जितनी हम आह करे वो वाह करे, सुख अद्भुत प्रेम के वीर में है। हम आह करे वो वाह करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या हुआ? सुतनामा महावीर विक्रम ब्रजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु
मन बसिया। सूक्ष्म रूप दर्शी दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जग काज सवारे। आय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरतहि समभाए। सास बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। प्रभु मोद्रिका मेल मुख माई, जल लाग गए अचरज आए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक आंगते गावे। रुद्र पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। सबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता हनुमत से सर्व सुख करे। कट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव गिराई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मास कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। नमः श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः।
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविमफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरहृदे वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा जनानां। मधुराष्टकम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रक्षितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं
आइए कुछ पल के लिए भगवान का राधा गोविंद नाम संकीर्तन करते हैं, सभी भाव से मिलकर, भाव के साथ, प्रेम के साथ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भद्र विशाल भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम प्रियतम पूर्णतम पुरुषोत्तम परमेश्वर सच्चिदानंद घन पतित पावन दीन बंधु आर्तत्राण परायण भक्तवान चितकल्पतरु भक्तवत्सल अकारण करुणा वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ श्री बालकृष्णलाल प्रभु की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को नमन करते हुए भगवान श्री बांके बिहारी लाल के जुगल चरणारविंद में अनंत कोटि बार साष्टांग नमन करते हुए कल 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 बहती हुई माँ भागीरथी गंगा के अमृतमय जल के द्वारा सुमानसिक आचमन करते हुए बद्र विशाल भगवान के पावन चरणों में अनंत कोटि बार साष्टांग नमन करते हुए माँ मनसा देवी के जुगल चरणों को वंदन करते हुए और माँ चंडी देवी के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए हरिहर को जुगल रूप में नमन करते हुए तीर्थ क्षेत्र में स्थित समस्त संतों को, महान पुरुषों को, महान भागवतों को, भक्तों को नमन करते हुए मंचस्थ विद्वान ब्राह्मण आचार्य चरण विप्रवृंदों के हृदय में निवास करने वाले श्याम सुंदर को नमन करते हुए सभी संकीर्तनकार बंधुओं के हृदय में निवास करने वाली माँ वीणा वादिनी को वंदन करने के पश्चात समस्त मातृशक्तियाँ राधा और श्री सीता स्वरूपा माताओं और बहनों के पावन मन में स्थित माँ राधा रानी को वंदन करते हुए और सभी मित्तल परिवार के पारिवारिक बंधु बांधव भ्रातृ भगिनी कुटुंबीजन आप सभी के निष्ठा को यथायोग्य वंदन करते हुए विगत सप्ताह से जो आपकी साधना है आपके चेहरे पे झलक रही है। आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपका भगवत भजन ओज बनकर आपके मुख कमल में झलक रहा है।
कितने पवित्र कितने पावन लग रहे हैं परिवार के लोग। आपकी उसी साधना को, उसी भगवत भावना को नमन करते हुए, आपके मनस पटल में जो भगवत प्रेम है, ठाकुर के चरणों में जो आपका अत्यंत अनुराग बढ़ रहा है, उस अनुराग को वंदन करते हुए और आपके अनेकों जन्म जन्मांतर की सद्भाग्यों को भी नमन करते हुए, जिनके परिणाम स्वरूप आप हम यहाँ पर बैठ सके, एक सप्ताह तक बैठ रहे हैं। सभी के हृदय में विराजमान अंतर्यामी परमेश्वर को वंदन करते हुए श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की इस पुनीत यज्ञ प्रसंग में आज षष्ठम दिवस की सभा में हरिद्वार के विहंगम प्रांगण में निर्मित इस अत्यंत पवित्र सुखधाम परिसर के अंतर्गत इस दिव्य स्थान में मैं आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आइए मन को एकाग्र करते हुए तन से हरिद्वार में बैठे हैं, मन को ले चलते हैं वृंदावन में, ब्रजमंडल में। कल ठाकुर जी वृंदावन में पहुँचे और भगवान ने वृंदावन में अनेकों प्रकार की मधुर और लालित्य लीलाएं करी। 7 कोष के गिरिराज जी को भगवान ने अपने वाम हाथ की कनिष्ठा अंगुली के नखाग्र भाग में धारण किया, 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत धारण किया और ब्रजवासियों को उस गोवर्धन जी का छत्र बनाकर आश्रय दिया। 2-3 बात समझने की है। पहली बात तो भगवान ने जो गिरिराज को धारण किया 21 किलोमीटर परिधि का है। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते होंगे आप लोग, 21 किलोमीटर की परिधि है वो। फैला हुआ गोवर्धन है, बिल्कुल फैला हुआ, ऊंचा कम है लेकिन फैला हुआ है। और वो गोवर्धन कोई एक पाषाण शिला नहीं है, एक खंड नहीं है, छोटे बड़े मिलाकर के लाखों करोड़ों पत्थरों के पाषाणों का समूह है वो। ये चुनौती है, लोग समझ नहीं सकेंगे इस बात को कि एक पहाड़ को कनिष्ठा अंगुली में कैसे भगवान खड़ा कर सकता है। उसी प्रकार खड़ा कर सकता है जैसे लाखों करोड़ों पत्थरों के टुकड़ों से राम जी ने सेतु बांधा था। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सेतु बांधने की चुनौती कितनी है? पहली चुनौती पानी पर पत्थर को तैराना, दूसरी चुनौती एक पत्थर को दूसरे पत्थर से बांधे रखना, तीसरी चुनौती समुद्र के उत्ताल तरंगों के बीच में उन तैरते हुए पत्थरों को स्थिर बनाना, और चौथी चुनौती स्थिर बनाते हुए उसका एक सेतु का पुल का स्वरूप देना। ये 4 चुनौतियों को भगवान ने संकल्प मात्र से सिद्ध कर दिया। ठाकुर चाहें तो सागर में पत्थर तैरा सकता है और ठाकुर चाहें तो पत्थरों के लाखों करोड़ों समूहों को छाता बनाकर धारण कर सकता है। ये दिखाया भगवान ने। ये तो कैसे संभव, जरा बताइए। पत्थरों का छाता बनाना कोई आसान काम है? कितना मुश्किल काम है। पहली बात तो उसके बोझ को धारण करना, और धारण भी कैसे? बाम हाथ की कनिष्ठा अंगुली के नखाग्र भाग में धारण करना, और पल 2 पल के लिए नहीं, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ऊपर से सांवर्तक नाम के मेघ इंद्र की आज्ञा से प्रलयकालीन वर्षा कर रहे हैं। जल थल एक करने की आज्ञा थी। जैसे प्रलय में जल बरसता है, उसी प्रकार से जल की वर्षा हो रही है। लेकिन मजा देखिए, गजब देखिए, एक बूंद भी पानी से ब्रजमंडल में कीचड़ नहीं हुआ। यहाँ अगर दिल्ली में एक दिन वर्षा हो जाए तो अगले दिन अखबार के पहले पेज में नगर निगम वालों की पोल खोल दी एक वर्षा ने, सारे अंडरपास जाम, 6 किलोमीटर का जाम लग गया। गुड़गांव और दिल्ली रोड बाधित, हजारों वृक्ष गिर पड़े, 20-25 गाड़ियां टूटी,
इतने घायल हो गए, बिजली के खंभे तो पता नहीं कितने गिर जाए। ये सारे अखबारों के पहले पेज में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर 1 घंटा भी जम के वर्षा हुई तो दिल्ली में, और यहाँ तो जम के नहीं, जम के, और 1-2 घंटे के लिए नहीं, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बरसती रही, बादल गरजते रहे, और श्याम सुंदर गिरिराज को लेके खड़े रहे, और ब्रजमंडल के सारे ब्रजवासियों ने आकर कन्हैया की शरण ग्रहण करी। कन्हैया, इस समय हमारी रक्षा कौन करेगा? तुम भी अगर हमारा त्याग कर दोगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा, चिंता न करो, जिन गिरिराज जी की तुमने पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब गिरिराज जी की शरण में गए, लेकर खड़े हैं भगवान गिरिराज जी को। गोवंश को लेकर ब्रजवासी गिरिराज जी के तलहटी में पहुंचे। लाखों ब्रजवासी हैं, लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में गोवंश है। और आज 5वां दिन है। माँ यशोदा माँ है ना, माँ तो माँ होती है, यही तो आनंद है। कल क्या प्रसंग आया था, भगवान की जो मुक्ति देवी है, मुक्ति देवी स्वयं यशोदा बनकर आई। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। स्वयं मुक्ति देवी ही आज यशोदा बनकर आई हैं। ठाकुर के प्रति वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा है और कहती हैं यशोदा रानी, अरे ब्रजवासियों, तुम जाकर कन्हैया की सहायता क्यों नहीं करते? अपने अपने घरों से डंडे लेकर आए, बल्लियां लाकर लगा दी गिरिराज जी के नीचे, मोटी मोटी लकड़ियों से आच्छादित कर दिया गिरिराज जी को, चारों ओर से पाट दिया ब्रजवासियों ने। ब्रजवासी बोले, ओ कन्हैया, एक काम कर, तू छोड़ दे, आराम कर ले। बोले क्यों? बोले हमने चारों ओर से गिरिराज जी को पाट दिया है, अब गिरिराज जी कहीं जाएंगे नहीं। हमने इतनी लकड़ियां लगा दी कन्हैया, अब कहाँ जाएंगे गिरिराज जी? तो कन्हैया बोले, अच्छा तो छोड़ दो ना। ब्रजवासी बोलते, हाँ कन्हैया तू छोड़ दे, पक्का छोड़ दो ना। बोले हाँ हाँ लाला तू छोड़ दे, आराम कर ले, देख तेरी मैया कितनी दुखी हो रही है, तूने अल्पाहार भी नहीं किया, कलेवा भी नहीं किया, भोजन भी नहीं किया, आज 5 दिन हो गए, आजा तू आराम कर ले। फिर कन्हैया बोलते हैं, छोड़ दो ना। बोले हाँ लाला तू छोड़ दे। जैसे धीरे से कन्हैया ने उंगली को हटाना था, वो सारी की सारी बल्लियां चटा चट बजने लगी। अब एक स्वर में चिल्लाए, ओ भैया मत छोड़ियो, भाई मत छोड़ियो, हमारी लकड़ियां टूट गई सब की सब। कन्हैया बोले, धारी के, अभी तुम कह रहे थे छोड़ो 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 छोड़ो, अब छोड़ दिया तो रो रहे हो। तो ब्रजवासी बोले, कन्हैया हमें एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? हमारी इतनी मोटी मोटी लकड़ियां काम नहीं कर रही, और तेरी छोटी सी उंगली भी नहीं, नखाग्र भाग में तूने केवल टच। और कुछ संत तो कहते हैं कि भगवान ने गिरिराज जी को टच भी नहीं किया था, केवल उंगली खड़ी थी, और उस उंगली के खड़ी होने पर ही गिरिराज जी अपने आप उस पर आधारित हो गए, आश्रित हो गए। तो तेरी छोटी सी उंगली काम कर रही है, मोटी मोटी लकड़ियां हमारी काम नहीं कर रही। देखो ठाकुर जी का बड़ा प्यारा स्वभाव है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सारा काम तो भगवान की कृपा से हमारे जीवन में होते हैं। हमारे में तो इतनी भी शक्ति नहीं है भैया कि भीतर के श्वास को बाहर फेंक दिया जाए और बाहर के श्वास को भीतर ले लिया जाए, इतनी शक्ति भी हमारे अंदर नहीं है। थोड़ी सी बीमारियां हो जाए, फेफड़े कमज़ोर पड़ जाएं, तो आपको ऑक्सीजन से ऑक्सीमीटर लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा आपको, भीतर हवा फेंकने के लिए, ले जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए। जब तक ऑक्सीजन नहीं लगाओगे आप श्वास भीतर बाहर कर नहीं सकते। तो फिर हम में सामर्थ्य क्या है? लाला तू ये बता कि हमारी लकड़ियां काम नहीं कर रही और तेरी उंगली काम कर रही।
कन्हैया सारा काम करते हैं लेकिन श्रेय और किसी को देते हैं। यही परमात्मा का स्वभाव है, पहचानो इसको। लाला बोले, हे ब्रजवासियों, मुझे ना एक ऐसा मंत्र आता है। बोले कैसा मंत्र? बोले मैं सामने वाले को देखकर मंत्र पढ़ता हूँ, उसकी सारी ताकत मैं अपनी ओर खींच लेता हूँ। तो तुम सारे ब्रजवासियों की शक्ति को मैंने खींच रखी है, तो मेरी उंगली काम कर रही है। तो ब्रजवासी बोले, ओ कन्हैया, तभी तो हम कहें कि पिछले 2 महीने से हम कमजोर क्यों हो ही जा रहे थे, सारी शक्ति तो तू ही खींच रहा था। लाला तू बड़ा शरारती नटखट है। काम सब परमात्मा करते हैं लेकिन यश और किसी को देते हैं। ये जाहिर होने नहीं देते कि वो ईश्वर हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया
देखो भाई, तुम मानो या ना मानो, करता तो सब कुछ वही है। हमारे तुम्हारे बस में होता तो बहुत कुछ हम ही कर लेते। हाँ, कुछ काम हमें करना पड़ेगा, बाकी सब काम वही करता है। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम हमें चलना पड़ेगा, 10 कदम वो बढ़ करके हमारा विलंबन करता है, अवलंबन करता है। ब्रजवासियों ने यहाँ बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान से सुनना। कन्हैया, जब हमारी बल्लियों से कोई काम होना ही नहीं था, इन लकड़ियों का कोई काम ही नहीं था लगाने का, तो तुमने काहे ये लकड़ियां लगवाने के लिए बोली? इन लकड़ियों से गिरिराज जी को धारण करने में कोई लाभ होता नहीं, तो तुमने हमसे सारी लकड़ियां लगवाई, हमसे मेहनत करवाया, क्यों? कन्हैया बोले, देखो ब्रजवासियों, देखो ब्रजवासियों, यह सच है कि सारा भार मैं ही उठा रहा हूं, लेकिन मैं उसी की सहायता करता हूं जो इंसान स्वयं अपनी खुद की सहायता करता है। बोलना होगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं उसी बंदे की सहायता करता हूं जो इंसान खुद अपनी सहायता करता है। जो इंसान स्वयं अपनी सहायता करने को तैयार नहीं होता, उसके पास अल्प सामर्थ्य है, जितना भी सामर्थ्य है, जो अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करता, केवल और केवल दैव के भरोसे रहता है, वो इंसान हमेशा दैव के भरोसे ही रहता है, वो कुछ कर नहीं पाता। ये सच है कि सारा काम मैं ही करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने सामर्थ्य का प्रयोग भी करना जरूरी था। इसमें कोई संदेह नहीं कि गिरिराज जी को मैं ही धारण करके बैठा हूँ, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हें भी अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आपको मालूम है, जिस समय भगवान राम सागर पार जा रहे थे, समुद्र लांग के जा रहे थे भगवान राम, तो वानर वीरों को लगा करके भगवान ने बहुत विशाल सेतु बनाई। ठीक है, विशाल सेतु जब भगवान राम ने बनाई तो उस सेतु में भीड़ बहुत हो गई, क्योंकि वानरों की संख्या बहुत थी। पद्म 18 जूथप बंदर, ऐसा लिखा है सुंदरकांड में ना। 18 पद्म की संख्या में बंदर थे, अरबों की संख्या में बंदर थे, ये लगा दो। इतने विशाल वानर वीरों के समूहों के बीच में वो जो सेतु था, सेतु में भीड़ हो गई। आप यूं समझो जैसे कि बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए गए हो और बाहर निकल रहे हो तो गेट छोटा और निकलने वाले बहुत सारे लोग, या गेट छोटा प्रवेश करने वाले बहुत सारे लोग, ऐसी भीड़ सी हो गई। वहाँ पे डर फैल गया कि कहीं एक आध बंदर सागर में गिर गया तो समा जाएगा सागर में, बड़ी समस्या आ गई। तो भगवान राम ने एक बड़ी सुंदर युक्ति सोची। पता है क्या? वो जो सेतु बना हुआ था, सेतु के बीच में जाकर भगवान राम खड़े हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा ध्यान देना हमारी ओर। वो जो सेतु बना था, जो पुल बना था, पुल के बीच में जाकर भगवान राम खड़े हो गए। भगवान राम पुल के बीच में जाके खड़े हो गए तो एक चमत्कार सा हो गया। चमत्कार सा क्या, चमत्कार ही हो गया। वो चमत्कार ये हुआ कि सागर के भीतर रहने वाले विराट विराट जो समुद्रीय जलीय प्राणी थे, वो सारे के सारे प्राणी राम जी का दर्शन करने के लिए बाहर निकल आए। राम जी का दर्शन करने के लिए सारे के सारे जलीय प्राणी, बड़े बड़े मगरमच्छ, विशाल विशाल विराट विराट प्राणी बाहर निकल आए। और इतने निकल आए कि एक सेतु तो पत्थर का बना हुआ था, उसके पैरेलल में एक सेतु और बन गया। किसका बना? समुद्रीय प्राणियों का। अब तो मजा आ गया। अब ना नीचे गिरने का डर, इधर से भी समुद्रीय प्राणी है, इधर भी समुद्रीय प्राणी है, बीच में सेतु है और भगवान सेतु में चल रहे हैं।
भगवान का दर्शन करने के लिए वो समुद्रीय प्राणी विशाल संख्या में उपस्थित हो गए और दूसरा सेतु बन गया। तो जामवंत जी जो थे उन्होंने राम जी से कहा, प्रभु समुद्र पार जाना इतना आसान काम था, आपने व्यर्थ में बानरों से इतने बड़े बड़े पत्थर लाकर डलवा दिया यहाँ पर। हाँ, आपने व्यर्थ में इन बंदरों से इतना श्रम करवाया 5 दिन तक, इतना आसान काम था सागर पार जाना। तो राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही यहाँ पर, ये समझने की है। राम जी बोले, देखो जामवंत जी, ये सच है कि 2-2 सेतु का निर्माण और हो गया, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, बीच में पत्थरों का सेतु हो गया। लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? बोले मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ? बोले आप वहाँ पर खड़े हो जिस सेतु को बंदरों ने बनाया है। तो राम जी बोले, इसका मतलब ये हुआ जामवंत जी, अगर आपको अगल बगल में 2 सेतु बनाना है तो एक सेतु पहले आपको बनाना पड़ेगा, जिस सेतु में मैं जाकर मैं उसका आधार लेकर खड़ा हो सकूं। जब तक तुम पत्थर का सेतु नहीं बनाते तब तक जलीय प्राणियों का सेतु भी नहीं बनता, क्योंकि मेरा आधार क्या होता? आज वो आधार हो गया, पत्थरों का सेतु मेरा आधार हुआ तो मैं वहाँ पे खड़ा हो पाया, तभी तो जलीय प्राणियों का सेतु बना। अर्थात जीवन में एक सेतु का निर्माण तो हमें करना पड़ेगा, बाकी सारे के सारे सेतु भगवान अपने आप निर्माण करवा देंगे। ये सच है कि सारा काम परमात्मा ही करता है, लेकिन एक बार अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तभी किसी ने बड़ा सुंदर गाया भी है, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम नाम मेरा पुकारो, तुम नाम मेरा पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम्हें 2 कदम बढ़ाना पड़ेगा। गिरिराज धारण का ये मुख्य सारांश यही है। भगवान हमारा बोझ धारण करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गिरिराज जी 7 कोश के हैं। हमारे शरीर में कितने कोश हैं पता है? हमारे शरीर में भी 7 कोश ही हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा कोश है प्राणमय कोश, तीसरा कोश है मनोमय कोश, चौथा कोश है विज्ञानमय कोश, 5वां कोश है आनंदमय कोश, 6ठा कोश है चित्तमय कोश और 7वां कोश है सत्यमय कोश। ये 7 कोश हमारे शरीर में हैं। 7 कोश का गिरिराज जी को धारण करना अर्थात हमारे जीवन को धारण करना, इसी का मुख्य आशय है, अर्थ है। और हमारी अवस्थाएं कितनी होती हैं? हमारी अवस्थाएं भी 7 ही होती हैं। पहली अवस्था है शैशव अवस्था, दूसरी अवस्था है बाल्य अवस्था, तृतीय अवस्था है कौमार्यम, चतुर्थ अवस्था है कैशोर्यम, 5वीं अवस्था है युवा और 6ठी अवस्था है वृद्ध और 7वीं अवस्था है मृत। ये 7 अवस्थाएं हैं। 7 कोश के इस शरीर को 7 अवस्थाओं में धारण करना, उसी का नाम है 7 कोश के गिरिराज जी को धारण करना। हम सब का आश्रय वही है, हम सबको वही चलाता है। हम में कहाँ सामर्थ्य है? 102 डिग्री का बुखार हो जाए, 3 डिग्री का बुखार हो जाए तो आपको गोली लेना पड़ता है। गोली से ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास जाओ, फिर भी ठीक ना हो तो मरे मरे घूमो। बीमारी का कोई पता नहीं लगता, सुबह शाम परेशानियां। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े समर्थशील भी एक पल में ढल जाते हैं। इसलिए गिरिराज धरण प्रसंग को हमने श्रवण किया। भगवान ने वांसुरी निनाद किया, वंशी बजाई। यहाँ पर वेणु गीत का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया।
ये वेणु क्या है? बोले वेणु भगवान के श्वास से निकलने वाले वेद की ऋचाएं हैं। भगवान की वेणु कोई सामान्य वेणु नहीं है। भगवान के मुख में जो बांसुरी है ना, वो बांसुरी कौन था पता है आपको? पुराणों में आया है कि बांसुरी भगवान शंकर ही थे। भगवान शिव ही बांसुरी बनकर कन्हैया के हाथ में आए थे। वंशस्तु भगवान रुद्रो कह करके पुराणों में संकेत मिलता है कि जो कन्हैया के हाथ में बांसुरी थी, वो बांसुरी स्वयं भगवान शंकर थे। क्योंकि संगीत शास्त्र के आचार्य तो भगवान शंकर ही हैं, और न केवल संगीत शास्त्र के बल्कि शब्द शास्त्र के आचार्य भी भगवान शंकर हैं। व्याकरण के शब्द कहाँ से निकले थे, सूत्र कहाँ से निकले थे पता है? व्याकरण के सूत्र भगवान शंकर के डमरू से निकले थे। ऐ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच है वरट लण यमंगण नम झबय घड़दस जब गड़दश, ये सारे सूत्र जो है भगवान शंकर के डमरू से निकले थे, जहाँ से व्याकरण की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शंकर शब्द शास्त्र के आचार्य भी हैं, भगवान शंकर संगीत शास्त्र के आचार्य भी हैं, भगवान शंकर ही वेदों के प्रतिपादक भी हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के हाथ में, श्याम सुंदर के हाथ में जो बांसुरी है, वो बांसुरी कोई सामान्य बांसुरी नहीं, भगवान शिव ही हैं। फूंक मारते हैं कन्हैया, लेकिन शब्द निकलती है भगवान भोलेनाथ के मुख से, यानी कि बांसुरी से। तभी तो सारा संसार जो है स्तब्ध हो जाता है। पता है आपको, जब बांसुरी बजती है तो क्या होता है? पानी जम जाता है। ऐसी बांसुरी, जब बांसुरी बजती है तो पेड़ पौधे चलने लगते हैं। गौ माताएं जो चारा खाती हैं, चारा खाती खाती जब उनके मुख में घास होता है, ग्रास होता है, बांसुरी की ध्वनि आ गई और घास चबाना भूल गई। ग्रास को मुख में दबाए हुए बस कानों को सावधान करके सुन रही हैं गौ माताएं। और देखो, गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता, जब भगवान की बांसुरी बजती है तो जो बछड़े हैं ना, बछड़े गौ माता का दूध चूस रहे, चूसते चूसते ठीक उसी समय बांसुरी बजी। गजब की, जब बांसुरी बजनी थी, वो जो दूध था कवल मुख के अंदर, वो कवल राल बन के टपकने लगा नीचे। शुद्ध नहीं कि हमने दूध पी तो लिया है, उससे निगलना भी है कि नहीं। समझ रहे हैं ना? ये दशा है बांसुरी की। कोई बांसुरी कोई सामान्य बांसुरी नहीं है, परमेश्वर की बांसुरी है, श्री कृष्ण की बांसुरी है। बजाने वाला परमात्मा, बजने वाला परमात्मा, जो शब्द स्पंदन हो रहा है वो परमात्मा, और जो सुन रहे हैं ना प्राणी, वो भी कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। कृष्ण की बांसुरी जाते ही वो जिसके कानों में पड़ते हैं शब्द के कण, वो भी परमात्मा मय बन जाते हैं, वो बांसुरी है। श्री कृष्ण चरित्र में जो बांसुरी की प्रधानता है वो इसलिए है क्योंकि बांसुरी जो है अक्षर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, तीनों ब्रह्म है। बांसुरी से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द अक्षर ब्रह्म है। जो ध्वनियां निस्पंदन होता है वो नाद ब्रह्म है। कैसी बांसुरी बजती है? गोपियां कहती हैं कि लाल नयक विनय सुनिए, अब मेरी गली में आइए ना, आइए तो कृपा करके हंसी टेर सुनाइए, गाइए ना, गाइए तो धरो धर के मुरली, अब मंद बजाइए ना, सरसाइए राही प्रेम व्यथा, यदि आइए तो फिर जाइए ना। गोपियां
आप क्या समझते हैं, गोपियां कोई औरत है? गोपी शब्द स्त्रीलिंगवाची अवश्य है, लेकिन गोपियों में केवल स्त्रियां नहीं है। गोपियों में हर वो प्राणी है जो परमात्मा से प्रेम करना चाहता है, प्रेम करता है। उसमें पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, यहाँ तक कि जो पशु पक्षी हैं वो भी गोपी बन जाते हैं। वहाँ के लता गुल्म भी गोपी बनकर सुनने लगते हैं कन्हैया की बांसुरी। अद्भुत बांसुरी बजने लगी कन्हैया की। एक सखी ने पूछा, अरे सखी, इस बांसुरी ने कौन सा पुण्य किया था? ये बांसुरी कभी भगवान के अधरोष्ठ से अलग होती नहीं। बाई चांस हो गई तो कर कमल में थामते हैं, बाई चांस अगर कर कमल से हटा देते हैं तो कटी खोंचने में खोंच देते हैं, बाई चांस अगर वहां से भी कहीं हटा देते हैं तो तकिए के नीचे रख के सो लेते हैं। इस बांसुरी को एक पल के लिए छोड़ते नहीं। ब्रह्मा आदि देवता पुकारते पुकारते परेशान हो गए, एक झलक नहीं देते। तो ये बांसुरी है कि अहरनिश कन्हैया के आगे पीछे रहती है, साथ साथ में रहती है। इस बांसुरी ने कौन सा पुण्य किया था? गोपियों ने बड़े मजे से बड़े सुंदर जवाब दिया इस प्रश्न पर। सखी, इस बांसुरी ने कम दुख नहीं झेले, इस बांसुरी ने कम कष्ट नहीं झेले भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को पाने के लिए। कि सखी बांसुरी बांस के रूप में थी। ये बांसुरी पहले बांस थी। सखी बांसुरी बांस के रूप में थी, बन बन्ही से खूब सताए गई। जंगल में रहने वाली बांस वन में लगने वाले दावानल से बड़ी सताई गई बांसुरी। कि सिर ऊपर वर्षा की धार सई, सदा शीत समीर सताए गई। आंधी तूफान वर्षा गर्मी धूप न जाने कितने ही झंझावात और तूफानों को सहा इस बांसुरी ने बांस के रूप में। फिर एक दिन वो समय आया, फिर तीव्र कुठार से काटी गई। फिर इस बांस को काट दिया गया, और काट कर ही नहीं छोड़ दिया गया साहब, इस बांसुरी को अलग अलग छिन्न भिन्न कर दिया। इसके भीतर के सारे गांठों को निकाल दिया, एक गांठ भी नहीं छोड़ा, निर्ग्रंथि कर दिया बांसुरी को। जब गांठ होता है तो कुछ अटकने का डर होता है ना, गांठ ही नहीं रहा तो बांसुरी का एक एक गांठ निकाल करके फेंक दिया, निर्ग्रंथि कर दिया बांसुरी को। इतने पर भी नहीं रुके लोग। फिर तीव्र कुठार से काटी गई, खुली छाती में छेद कराए गई। निर्ग्रंथि करने के बाद भी लोग चुप न बसे, फिर तो बांसुरी की छाती में सात सात छेद कर दिया। ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से खाली हो गई बांसुरी। भीतर कुछ भी रुकता नहीं, बांसुरी के भीतर से शून्य हो गई। अहमस्मि के भाव से शून्य हुई। बांसुरी के पास अपना कुछ न बचा। अंतिम में अहमस्मि के भाव से शून्य हुई, तब माधव से अपनाए गई। जब अहमस्मि का भाव, उसका अपना व्यक्तित्व, अपना अस्तित्व समाप्त हो गया। सुनो, जब तक आप घुल नहीं जाते, मिलन नहीं जाते, आपका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आपके भीतर मिठास भी तो नहीं प्रवेश करता। दूध पानी को अपना रंग दे देता है, और न केवल दूध पानी को अपना रंग देता है, रंग के साथ साथ दूध पानी को अपनी कीमत भी देता है।
दूध पानी को न केवल रंग देता है, बल्कि वो पानी जो आपको 10 रुपये लीटर बोतल कहीं भी मिल जाएगा, अगर वो दूध में मिल जावे तो वही पानी आपको 50 रुपये लीटर या 60 रुपये लीटर बिक जाएगा दूध। परमात्मा में जब घुल जाता है प्राणी तो भगवान उसको अपना ही रूप दे देता है, अपना रंग दे देता है। न केवल रूप रंग बल्कि परमात्मा अपनी कीमत दे देता है उसको। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब वासुरी ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया तब परमात्मा को इतना प्यारा लगा, भगवान ने अपने कर कमल में थाम लिया। हमारी माताएं बड़ा प्यारा भजन बोलती हैं, इस पर बड़े सुंदर शब्द हैं। हमारी माताएं कई बार ना वेदांत की परिभाषा को भजन के शब्दों में गढ़ देती हैं। मैं मंदिरों में सुना करता था इन भजनों को। रे मन्ना सावरे नो किस तरह पाईदा, मन्ना सावरे नो किस तरह पाईदा, रे मन्ना सावरे नो किस तरह पाईदा, मन्ना सावरे नो किस तरह पाईदा। पहले अपना आप गवाईदा, पहले अपना आप गवाईदा, रे मन्ना सावरे नो इस तरह पाईदा, मन्ना सावरे नो किस तरह पाईदा। फूल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, फूल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, सुई धागे विच मैनू पिरो लिया, सुई धागे विच मैनू पिरो लिया। मैं तो फिर भी मुँह नहीं बोलिया, मैं तो फिर भी मुँह नहीं बोलिया, हार बन के श्याम गले आईदा, हार बन के शाम गले आएगा। मन्ना सावरे नो इस तरह पाईदा, मन्ना सावरे नो इस तरह पाईदा, रे मन्ना सावरे नो इस तरह पाईदा, मन्ना सावरे नो इस तरह पाईदा। दूध कहंदा मैनू ग्वाले ने चोलिया, दूध कहंदा मैनू ग्वाले ने चोलिया, चाटी विच पाके मैनू बिलो लिया, चाटी विच पाके मैनू बिलो लिया। मैं तो फिर भी मुँह नहीं बोलिया, मैं तो फिर भी मुँह नहीं बोलिया, मक्खन बन के शाम आगे जाएगा, मक्खन बन के शाम आगे जाएगा। मन्ना सावरे नो इस तरह पाईदा, मन्ना सावरे नो इस तरह पाईदा, मन्ना सावरे नो इस तरह पाईदा, मन्ना सावरे नो इस तरह पाईदा। बांस कहंदा मैनू अग विच पूरिया, बांस कहंदा मैनू अग विच पूरिया, छेद करके खाली कर सुटिया, छेद करके खाली कर सुटिया।
तो फिर भी मुँह नहीं बोलिया, मैं तो फिर भी मुँह नहीं बोलिया, बंशी बन के श्याम मुख आऊंदा, ओ बंशी बन के श्याम मुख